नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शुरू होगा। 9 जुलाई तक शिविर लगाकर गरीब कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन करना सभी की अहम जिम्मेदारी। गिव अप अभियान के तहत राज्य में अब तक लगभग 22 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मानसून सक्रिय, कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शुरू हो रहा है। 9 जुलाई तक चलने वाले इस पखवाड़े के तहत गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में 5000 गांवों में बीपीएल परिवारों को गरीबी से ऊपर लाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अंत्योदय पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में गरीब कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। 2014 के बाद देश में जिस तरह से परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन ऐसे नहीं आया। ये परिवर्तन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो नीति थी, उन्हें लेकर के मोदी जी आज चल रहे हैं। चाहे हमारे राष्ट्र का विकास हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो या आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, इन सभी को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। अभी हमारा 15 दिन का जल संरक्षण का अभियान था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें अंत्योदय की जो योजना है उनको घर घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। पखवाड़े के तहत हर तहसील में रोजाना 2 से 3 शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में विभिन्न लंबित मामलों का निस्तारण और योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जाएगा। साथ ही गरीब मुक्त गांव योजना के लिए 10,000 गांवों में बीपीएल परिवारों का सर्वे किया जाएगा। और ब्यौरा समाचार कक्ष से। आज से शुरू हो रहे इन शिविरों में लंबित पत्थरगड़ी और सीमा ज्ञान प्रकरण, लंबित नामांतरण और रास्ते के प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में बीपीएल परिवारों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए आवेदन किए जाएंगे। स्वामित्व पट्टे बनाकर उनका वितरण किया जाएगा। लंबित नल कनेक्शन जारी करने, लीकेज की मरम्मत और जल दबाव की जांच करने, नहरों के पटरों की सफाई के काम किए जाएंगे। इसके अलावा नर्सरियों से पौधे वितरित किए जाएंगे और मिट्टी के नमूनों की जांच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे। मंगला पशु बीमा में रजिस्टर्ड पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट और पॉलिसी जनरेट करना, पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण के काम भी इसमें शामिल हैं। लोगों को आयुष्मान कार्ड भी दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन करना सभी की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वन्य जीवों तथा जैव विविधता के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। श्री शर्मा कल मुख्यमंत्री निवास पर राज्य वन्य जीव मंडल की 15वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने वन्य जीवों के महत्व को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता की आवश्यकता जताई। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को वन्य जीव प्रबंधन के कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने और लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने साइबेरियन क्रेन जैसे प्रवासी पक्षियों को फिर राजस्थान में लाने के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा। साथ ही विभागीय अधिकारियों को हर गांव, हर शहर में वन मित्र और वृक्ष मित्र बनाने के निर्देश दिए। राजस्थान और अन्य प्रदेशों में देवस्थान विभाग के मंदिरों के जीर्णोद्धार और मरम्मत के काम जल्द शुरू किए जाएंगे। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कल जयपुर में आयोजित देवस्थान विभाग की बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। उन्होंने इन कामों के लिए जल्द से जल्द डीपीआर बनाकर काम करने को कहा। उन्होंने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत वर्ष 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू करने के साथ ही सिंधु दर्शन यात्रा योजना का संशोधित प्रारूप लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल श्री पटना साहिब और हुजूर साहिब को भी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना में शामिल करने को लेकर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_जयपुर
यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत के दो महान आध्यात्मिक और नैतिक गुरु श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ करेंगे। यह समारोह आध्यात्मिक गुरुओं और अन्य सदस्यों को एक साथ लाएगा ताकि लोग उनके दूरदर्शी संवाद सुन सकें और उन्हें याद कर सकें। उनके संवाद भारत के सामाजिक और नैतिक ताने बाने को आकार देते रहे हैं। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के सामाजिक न्याय, एकता और आध्यात्मिक सद्भाव के साथ दृष्टिकोण के लिए यह श्रद्धांजलि है। प्रदेश में गिव अप अभियान के तहत अब तक 21,80,000 सक्षम लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ा है। इससे राज्य को लगभग 430 करोड़ रुपए के राजस्व की वार्षिक बचत होगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने कल बाड़मेर में खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा से कोई पात्र व्यक्ति वंचित न रहे, इसके लिए नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से प्रदेश में 45 लाख नए पात्र लाभार्थियों को योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को अभियान में ज्यादा से ज्यादा सक्षम लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ने के लिए प्रेरित करने की बात कही, ताकि आने वाले समय में अधिक पात्र लोगों को योजना से फायदा पहुंचाया जा सके। और अब मौसम। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मानसून सक्रिय हो गया है और कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो रही है। कल प्रदेश के कई इलाकों में 1 से 7 इंच तक बारिश दर्ज की गई। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक बरसात 12 जिले के मांगरोल में दर्ज की गई, जहां करीब 7 इंच पानी बरसा। भारी बारिश के कारण क्षेत्र में नदी नालों में उफान आ गया। हमारे 12 संवाददाता ने बताया कि तेज बरसात से पार्वती नदी उफान पर आ गई। इससे किशनपुरा बांध पर 12 फीट की चादर चल रही है। सोमवार को जिले में हुई जोरदार बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। बारिश के चलते 12 शहर की सड़कों व मुख्य चौराहों पर पानी भर गया। वहीं शाहबाद उपखंड क्षेत्र में NH 27 पर आवागमन बाधित रहा। किशनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व भंवरगढ़ थाने में पानी भर गया। वहीं देवरी गांव के घरों में 5-5 फीट पानी भर गया। मांगरोल में बारिश के चलते दीवार गिरने से एक 13 वर्षीय बालक की मौत हो गई। पार्वती नदी में उफान आने से किशनपुरा बांध पर 12 फीट की चादर चल गई। भंवरगढ़ से नारगढ़ के बीच 5 दशक पुरानी पुलिया टूट जाने से मार्ग बंद हो गया। अचानक नदियों में उफान आने से चरवाहे बहाव में फंस गए थे, जिनमें से करीब 34 चरवाहों का रेस्क्यू कर निकाला गया। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12। राजधानी जयपुर में कल दिन भर रुक रुक कर बरसात होती रही। हनुमानगढ़ में दोपहर बाद बरसात हुई, इससे मौसम खुशगवार हो गया। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में कल से 27 जून के दौरान आंधी और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के लिए विकल्प चुनने की आखिरी तारीख को 3 महीने बढ़ाकर इस वर्ष 30 सितंबर तक करने का निर्णय लिया है। यह तारीख पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी पर लागू होगी। वित्त मंत्रालय ने इस वर्ष जनवरी में पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को अधिसूचित किया था। उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से एकीकृत पेंशन प्रणाली में जाने के लिए योजना के तहत अपना विकल्प चुनने के लिए इस महीने की 30 तारीख तक समय दिया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शुरू होगा। 9 जुलाई तक शिविर लगाकर गरीब कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन करना सभी की अहम जिम्मेदारी। गिव अप अभियान के तहत राज्य में अब तक लगभग 22 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मानसून सक्रिय, कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।